Hello, good morning class 10 students. Today in this video we are going to discuss some similarity criteria of the triangles. देखिए कौन कौन से similarity criteria हम इन triangles के लिए use कर सकते हैं. हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि two triangles are said to be similar if the first part is, क्या है first part, their corresponding angles are equal and the second part is their corresponding sides are, कैसी होनी चाहिए साइड्स, प्रोपोर्शनल. जो हमने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी का. कॉन्ग्रुएंसी में बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं. लेकिन सिमिलैरिटी के केस में क्या होता है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होती हैं. और यू कैन से दे आर इन द सेम रेशियो, कि वो जो ट्राइंगल्स होंगी वो क्या होंगी, सेम रेशियो के अंदर होंगी. चलिए इसको एक फिगर की हेल्प से समझते हैं. देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, मैंने कहा एक मैंने ट्राइंगल ए बी सी ली है और एक ट्राइंगल मैंने ली है डी ई एफ. दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या क्या है, इफ द फर्स्ट पार्ट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने कहा. ओके, द सेकेंड थिंग इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. थर्ड वन इज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. मीन्स ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स कैसी रहेंगी, प्रोपोर्शनल होंगी. यानी ए बी के नीचे आप क्या लिखेंगे, डी ई, और बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ. यानी अकॉर्डिंगली आप इनकी साइड्स को लिखेंगे. तब क्या कह सकते हैं, देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. तब ये ट्राइंगल क्या बनेंगी, आपकी सिमिलर ट्राइंगल बनेंगी. यानी ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, कब होंगी सिमिलर, सिमिलर जब होंगी जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन जो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या रहेंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल. देन वी कैन से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब बात करते हैं बेटा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की. कौन कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे इसके लिए कि किसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो हम कह रहे हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं आपके. डिफरेंट सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज आर देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट, एक तो बेटा एंगल सिमिलैरिटी. एंगल सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, एंगल सिमिलैरिटी का मतलब है if two angles of a triangle are equal, अगर दो एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, then the two triangles are similar. ठीक है. दूसरे की बात करेंगे हम. दूसरा है हमारा SSS सिमिलैरिटी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा साइड 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 सिमिलैरिटी. इसका मतलब है इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर, कैसी हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, देन
क्या बनेगा? देन दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, सिमिलर है किसके? डी ई एफ के, तो उसकी तीनों साइड्स भी हम प्रोपोर्शनल अगर दिखा दें, यानी अगर तीनों साइड्स क्या हो जाएं? प्रोपोर्शनल हो जाएं, हो जाएं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर है। अगर तीनों ही साइड्स की रेशियो सेम आ जाएगी तो आप सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे, कौन सा? SSS वाला। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है आपका? मैं अब थर्ड क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ। थर्ड है आपका SAS, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में क्या होगा बेटा? इस क्राइटेरिया के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? वन एंगल and two side, यानी if one angle of a triangle, if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle, दूसरी ट्राइंगल के एंगल के इक्वल हो जाए, और साथ में क्या कंडीशन हो? एंड द इंक्लूडिंग साइड्स। स्पेशल बात ये है कि एंड द इंक्लूडिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन दे आर सिमिलर। इसको समझ लेते हैं बेटा। ये दो ट्राइंगल्स हमने बना ली। एक ट्राइंगल है ABC, दूसरी ट्राइंगल मैंने बनाई, ये लिखी मैंने DEF। तो अगर इनको सिमिलर दिखाना है तो मैं कह रही हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, क्या क्या? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है अगर, तो आपको साइड्स कौन सी लेनी होंगी? प्रोपोर्शनल। AB बाई DE इज इक्वल टू, अब एंगल कौन सी साइड्स के बीच में? इन्हीं दोनों के बीच में है, तो यही दोनों साइड्स आपको रेशो के लिए भी चाहिए, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। इन्हीं साइड्स की रेशो आपको प्रोपोर्शनल चाहिएगी, तभी आप लिख पाएंगे। कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं? SAS। और अगर ये नहीं है तो आपका कौन सा क्राइटेरिया हो सकता है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर 2 क्राइटेरिया, आपने कहा कि एंगल B एंगल E के इक्वल है, तो क्या होगा? अगर एंगल B E के इक्वल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल कौन कौन सी होंगी? AB अपॉन DE इज इक्वल टू, अब होनी चाहिए आपकी साइड BC अपॉन EF। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल वाली। और अगर इसकी बजाय आपका जो एंगल है वो इक्वल है C इज इक्वल टू F, तो जो इंक्लूडेड साइड होगी वो कौन कौन सी होंगी बेटा? वो होंगी BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की साइड जो है वो सिमिलर होंगी। तो एक और चीज़ अब हम इसके साथ पढ़ लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट? इसमें ये कह रहा है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा? then their corresponding sides are proportional, their corresponding sides are proportional होंगी, and they are proportional to, और किसकी प्रोपोर्शनल होंगी?
the corresponding perimeter। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल तो होंगी ही होंगी, और वो जो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं वो उनके पेरीमीटर के भी प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे आप क्या लिख सकते हैं कि ए बी बाय, यहीं से लिख लेते हैं हम, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो वो क्या होंगी? वो उसके पेरीमीटर के भी प्रोपोर्शनल होंगी। पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड्स का सम, यानी अगर आप इसका सम कर देते हैं तो जो पेरीमीटर है वो भी क्या आएगा? प्रोपोर्शनल ही आएगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी सारी की सारी प्रोपोर्शनल हैं तो उसका पेरीमीटर भी हमेशा कैसा रहेगा? प्रोपोर्शनल ही रहेगा। सो आज की वीडियो में हमने बेटा सारे अपने सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज पढ़े हमने? एक तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ा है एंगल सिमिलैरिटी, काफ़ी ट्रायंगल्स में यूज़ करेंगे। फिर हमने बात की है SSS सिमिलैरिटी, यानी साइड सिमिलैरिटी, जिसकी तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल होंगी तो सिमिलर कहा जाएगा। और हमने क्या पढ़ा? और हमने जो सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया पढ़ा, जो हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस में, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जिसमें एक एंगल और उस एंगल की ही इंक्लूडेड साइड्स आपकी कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। एंगल ये है तो ये वाली इंक्लूडेड साइड, अगर बाद वाला एंगल है तो बाद वाली इंक्लूडेड साइड, और इस तरह से एंगल सी अगर एंगल एफ है तो ये और भी इंक्लूडेड साइड अलग वाली रहेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो क्या होगा? तो उनका पेरीमीटर भी क्या बनता है बेटा? उनका पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल ही बनता है। Okay students, that's all for today in this video. Till then, stay home, stay safe and enjoy learning. Okay, thank you.